9 जनवरी 2009 का वो सर्द दिन। गूगल की सर्च डायरेक्टरी में 2 नए नाम दर्ज होने जा रहे थे जो समय समय पर बार बार सर्च किए जाने थे। पहला बिटकॉइन और दूसरा सतोशी नाकामोटो। पहले से आज हम सब वाकिफ़ हैं और दूसरा सिर्फ नाम भर ही है, क्योंकि इसके पीछे की पहचान का आज तक किसी को पता नहीं चला। मार्केट में एक पैरेलल इन्वेस्टमेंट सेक्टर की आमद हो रही थी, जिसे कई दिग्गजों ने नकार दिया। कुछ ने उस पर भरोसा किया, वो भी आंख बंद करके दबाकर पैसा लगाया। शुरुआत में लोगों को जमकर इससे फायदा हुआ भी। नई उम्र के लोगों ने इसमें खासी रुचि ली। 31 बरस का लड़का तो क्रिप्टो किंग भी बन गया, मगर जब क्रिप्टो का बुलबुला फूटा तो सब देखते रह गए। क्रिप्टो किंग दिवालिया हो गया, बाद में उसकी गिरफ्तारी भी हुई। क्रिप्टो की मार्केट चरमरा गई, मार्केट सुस्त पड़ गई। जानकारों ने इसे नाम दिया क्रिप्टो विंटर। इसे बियर मार्केट भी कहते हैं। आज आपको बताएंगे क्या होता है क्रिप्टो विंटर, इसके पीछे के कारण क्या क्या हैं, कैसे 30 साल का लड़का क्रिप्टो किंग बन गया और फिर उसकी शोहरत का सूरज अस्त हो गया। शुरू करने से पहले एक नज़र बिटकॉइन के अब तक के सफ़र पर भी डाल लेते हैं। सबसे पहले 2010 के मई महीने में फ्लोरिडा के एक पिज्ज़ा स्टोर से 10,000 बिटकॉइन देकर 2 पिज्ज़ा खरीदे गए थे। इस दिन को बिटकॉइन के चाहने वालों ने बिटकॉइन पिज्ज़ा डे के तौर पर मनाया था। तब एक बिटकॉइन की कीमत महज $0.1 या कहीं 8.3 रुपए थी। 2011 आते आते नई क्रिप्टो करेंसियां मार्केट में आनी शुरू हो गई थी। मई 2011 में बिटपे की शुरुआत हुई, जिसके जरिए बिटकॉइन से पेमेंट करना आसान हो गया। 2012 आते आते बिटकॉइन ने माहौल बनाना शुरू कर दिया था। द गुड वाइफ, मैड मनी जैसी वेब सीरीज ने बिटकॉइन को लेकर एपिसोड भी बनाया। बिटकॉइन पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बनने लगा। 2013 के फरवरी महीने में कॉइन बेस के एक रिपोर्ट के अनुसार 8.3 करोड़ रुपए की वैल्यू के बिटकॉइन खरीदे गए थे। उस महीने एक बिटकॉइन की कीमत $22 यानी 1,826 रुपए थी। अमेरिकन कंपनी इंटरनेट आर्काइव ने तो अपने एम्प्लॉय को बिटकॉइन में सैलरी लेने का ऑप्शन तक दे दिया था। 2013 के अप्रैल में बिटकॉइन की कीमत थी $100 यानी 8,300 रुपए। 2015 के अक्टूबर के महीने में डबल हो गई। नवंबर में $1,000 यानी 83,000 रुपए। दिसंबर 2016 में इसकी कीमत $19,345 यानी 16,05,635 रुपए थी। 2019 के दिसंबर में मामला बिगड़ा। बिटकॉइन की कीमत गिरी $6,635 यानी 5,50,705 रुपए हो गई। फिर आता है दौर कोविड का, मगर बिटकॉइन पर इस महामारी का कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इसकी कीमत $6,965 यानी 5,78,095 रुपए रही। 2020 के नवंबर में बिटकॉइन की कीमतें आसमान छू रही थी, $29,000 यानी 24,07,000 रुपए। नवंबर 2020 में इसकी वैल्यू गिरनी शुरू हुई। इस गिरावट को जानकारों ने क्रिप्टो विंटर की शुरुआत कहा। दिसंबर महीने में इसकी वैल्यू $20,000 यानी 16,60,000 रह गई। 2023 में बिटकॉइन ने खुद को संभाल लिया, वैल्यू बढ़ने लगी। अक्टूबर 2023 में इसकी वैल्यू $34,154 यानी 28,34,782 रुपए है। आपको ये भी बता दें, सारी प्राइसिंग आज के अमेरिकी डॉलर के हिसाब से है। हमारे इस बिटकॉइन पुराण में क्रिप्टो विंटर का जिक्र आ गया है। अब क्रिप्टो के इस विंटर को विस्तार से समझ लेते हैं। इसे आप कुछ ऐसे समझिए जैसे ठंड के मौसम में हम सब थोड़े सुस्त हो जाते हैं, कुछ वैसे ही जब क्रिप्टो मार्केट साल 2 साल के लिए सुस्त पड़ जाए, लोगों की कमाई घटने लगे, ठीक मौसमों की बदलने की तर्ज पर जानकार इसे क्रिप्टो विंटर कह रहे हैं। आप खुद सुनिए। एक ऐसा पॉइंट जहां पर मार्केट बहुत बुरी तरीके से डाउन है, पूरी तरीके से यहाँ पर क्या कि मार्केट के अंदर कोई बड़ी बाइंग नहीं हो रही है और प्राइस बहुत डाउन लेवल के ऊपर है और काफी लंबे टाइम तक एक ही जोन के अंदर प्राइस चलता रहता है, तो जनरली हम उसको क्रिप्टो विंटर बोलते हैं। अब सवाल है कि क्रिप्टो के बसंती मौसम में बर्फ की बारिश हुई कैसे? आखिर इस घटते तापमान और बर्फबारी के पीछे है कौन? सुनिए खुद एक्सपर्ट से। जो सबसे बड़ा यहाँ पर रीजन हमें देखने को मिला, एक वर्ल्ड का 2nd नंबर का एक्सचेंज था FTX। तो वो FTX के ऊपर बहुत बड़े लेवल के ऊपर क्रैश हुआ FTX। और वहां पर दूसरा यहाँ पर एक कॉइन था लूना, जो कि अंडर टॉप 10 का कॉइन था। उसके साथ में जो उसकी एल्गोरिथम थी वो फेल हो गई। और तीसरा यहाँ पर अगर हम देखें तो पूरा इकोनॉमी, यूएस की इकोनॉमी, और यहाँ पर बहुत सारी वार वाली सिचुएशन हमें देखने को मिली। रसिया यूक्रेन के वार ने बहुत बड़े लेवल के ऊपर स्टॉक मार्केट को भी क्रैश किया और क्रिप्टो मार्केट को भी। हमारे एक्सपर्ट ने कुछ मौकों का जिक्र किया है जिनकी वजह से क्रिप्टो की मार्केट डाउन हुई, उन्हें एक एक कर समझ लेते हैं। FTX के ढहने से पहले इसके खड़े होने की कहानी जान लेते हैं, जिससे आगे की बात समझनी आसान हो जाए। इसकी शुरुआत 2019 में MIT से पढ़े एक 30 बरस के लड़के ने की थी, सैम बैंकमैन फ्रीड। 30 साल की उम्र में अरबपति बनाए लड़का
रईसों की तयशुदा परिभाषा से एकदम अलग था, उसे जीनियस माना जाता था। कम उम्र में ही वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हो चुका था। महज 30 बरस में FTX सबकी ज़बान पर छा चुकी थी। और फिर एक दिन पता चला कि सब धोखा है। शोहरत का बुलबुला फूट गया। फ्रीड पर कस्टमर फंड्स का गलत इस्तेमाल करने के आरोप लगे, माने उसकी कंपनी में लोगों ने जो पैसा लगाया उसका इस्तेमाल कहीं और हो रहा था, वो भी बिना ग्राहकों की इजाज़त के। जब ये रिपोर्ट बाहर आई तब लोगों ने अपना पैसा निकालना शुरू किया, जिसके बाद फ्रीड की नेटवर्थ एक दिन में 94% तक गिर गई। नवंबर 2022 में एक दिन में 1,26,000 करोड़ रुपए से घटकर लगभग 8,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गई थी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इससे पहले दुनिया के किसी भी अरबपति ने महज एक दिन में इतनी संपत्ति नहीं गंवाई थी। अब आते हैं अपने मूल सवाल पर, आखिर ये बुलबुला फूटा कैसे? FTX इस प्लेटफॉर्म पर लोग बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज खरीद, बेच और जमा कर सकते थे। इसका इस्तेमाल कर ट्रेडिंग काफ़ी आसान हो गई थी। FTX की जोरदार मार्केटिंग हुई, शुरुआती बज़ बढ़िया बना। फिर आया साल 2022 का। नवंबर के महीने में क्रिप्टो न्यूज़ वेबसाइट कॉइनडेस्क ने एक रिपोर्ट छापी। दावा किया कि कंपनी की बैलेंस शीट में गड़बड़ियां हैं। एक और आरोप लगा कि कंपनी ने कस्टमर्स का पैसा बतौर लोन इस्तेमाल किया, वो भी बिना उनकी जानकारी के। मार्केट में खबर फैली तो लोगों का भरोसा टूटा। बड़े शेयर धारकों ने अपना पैसा निकाल लिया। 12 दिसंबर को फ्रीड को बहामास से अरेस्ट कर लिया गया। फ्रीड पर आरोप लगा कि 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से पहले जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों की पार्टियों को चंदा दिया था। उसका इरादा क्रिप्टो ट्रेडिंग से जुड़े नियमों को लचीला बनाना था। फ्रीड ने ये माहौल बनाया कि उसकी कंपनी सबसे सुरक्षित है। 2 नवंबर 2023 को फ्रीड को दोषी ठहराया गया। अगले साल की 28 मार्च को उसे सजा सुनाई जाएगी। FTX के ढहने के साथ ही क्रिप्टो प्रेमियों का यकीन भी ढह गया। ये था क्रिप्टो की ठंड बढ़ने का पहला कारण, मगर कारण और भी हैं। लूना और टेरा USD एक ही कंपनी के दो कॉइन हैं। कंपनी का नाम टेराफॉर्म लैब्स। लूना ने कईयों के वारे न्यारे किए। 2021 के शुरुआती महीने में लूना की कीमत महज $1 थी, माने 80 रुपए। अगले एक साल के अंदर इसकी कीमत $116 पहुंच गई। इस बीच जिसने लूना पर पैसा लगाया उनके घरों में गाड़ियां आ गई। लूना को बनाने वाले दो कौन रातों रात सुपरस्टार बन गए। मीडिया में हल्ला कट गया। मामला जम ही रहा था कि ये खबर आई लूना का एल्गोरिथम क्रैश कर गया है। अब मामला क्रैश का था या FTX की तरह घोटाले का, ये राज भी डो क्वोन के साथ ही चला गया। डो क्वोन कहाँ गए? साउथ कोरिया के रहने वाले डो क्वोन भागकर सिंगापुर चले गए, वो भी अपने देश के 2,80,000, आई रिपीट 2,80,000 लोगों को लूना के चक्कर में डुबो के। लेकिन इस चक्कर में बिटकॉइन समेत बाकी क्रिप्टो करेंसी का भी भट्टा बैठ गया। इस पूरे प्रकरण में क्रिप्टो मार्केट का $300 बिलियन डूब गया। अगेन आई रिपीट $300 बिलियन, लगभग 2.24 अरब रुपए। ये तो हुए वो कारण जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट का तापमान कम हुआ। इसके अलावा अमेरिका की अर्थव्यवस्था में मची उथल पुथल और रूस यूक्रेन युद्ध का भी इस पर गहरा असर पड़ा है। अब आपको ये भी बताते हैं कि अलग अलग देशों के क्रिप्टो पर नियम क्या कहते हैं। अमेरिकी सरकार साल 2022 में क्रिप्टो को लेकर नए नियम लाई थी। नए नियम बताते हैं कि सरकार ने क्रिप्टो मार्केट को संचालित करने का जिम्मा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन को दे दिया है। क्रिप्टो पर सरकार ने शिकंजा कस दिया है। क्रिप्टो मार्केट के डाउन होने का ये भी एक फैक्टर है। चीन ने क्रिप्टो को पूरी तरह से बैन कर रखा है। चीन क्रिप्टो के किसी भी इस्तेमाल की इजाजत नहीं देता। कनाडा में क्रिप्टो लीगल टेंडर नहीं है, माने क्रिप्टो के जरिए लेन देन नहीं किया जा सकता, मगर क्रिप्टो से आप कनाडा के स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको वहाँ के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड रिपोर्ट्स एनालिसिस सेंटर ऑफ कनाडा में खुद को रजिस्टर करना होगा। जापान की सरकार का रवैया क्रिप्टो को लेकर थोड़ा नर्म है। वहाँ आप प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के बाद क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको टैक्स भी देना होगा, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि क्रिप्टो जापान में लेन देन करने का एक माध्यम है। भारत, हमारे देश में क्रिप्टो लीगल टेंडर नहीं, यानी आप क्रिप्टो से कुछ खरीद या बेच नहीं सकते। हाँ, अगर आप चाहें तो क्रिप्टो में इन्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं। उसके लिए सरकार 30% टैक्स के साथ साथ 4% सेस भी लेगी। सो फैसला थोड़ा सोच समझ कर कीजिएगा। एल सल्वाडोर पहला ऐसा देश है जहाँ क्रिप्टो को लीगल करेंसी माना गया, मगर ऐसा क्यों? जब सारे देश क्रिप्टो से डरे हुए तो आखिर एल सल्वाडोर ने इसको मान्यता क्यों दी? जून 2021 में एल सल्वाडोर क्रिप्टो को मान्यता देने वाला पहला देश बना। यहाँ आधे से ज़्यादा आबादी कैश पर निर्भर है। लोग क्रेडिट और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। 70% लोगों के पास बैंक अकाउंट्स नहीं हैं। 90% लोग इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं करते। एल सल्वाडोर सरकार ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट भी किया, मगर इसके चलते उन्हें काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ा, वो भी पूरे 332 करोड़ रुपए का। ये थी मोटा मोटी जानकारी जो आपको बताती है कि देशों का क्रिप्टो पर नज़रिया क्या है। ये भी जान लीजिए कि क्रिप्टो की दुनिया में सबसे ज़्यादा वैल्यू वाले 5 कॉइन कौन से हैं।
बिटकॉइन 2023 के दिसंबर महीने में इसकी वैल्यू थी $41,722 यानी 34,62,926 रुपए। इथीरियम 2023 के दिसंबर महीने में इसकी वैल्यू थी $2,217 यानी 1,84,011 रुपए। टेथर 2023 के दिसंबर महीने में इसकी वैल्यू थी $1 यानी 83 रुपए। बाइनेंस कॉइन 2023 के दिसंबर में इसकी वैल्यू थी $254 यानी 21,082 रुपए। XRP 2023 के दिसंबर महीने में इसकी वैल्यू थी $0.62 यानी 51.46 रुपए। आपको NFT के बारे में भी बता देते हैं। वही NFT जिसमें सलमान खान ने पैसे लगाए थे। आसान भाषा में कहें तो NFT वो है जिसके जरिए आप अपना कोई भी आर्टवर्क, जैसे आपका कोई ट्वीट, म्यूजिक, आर्टिकल, पेंटिंग को अपने नाम पर रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बदले आपको मिलता है एक यूनिक कोड जिसे हम NFT टोकन कहते हैं। बीपल ने अपना फोटो कोलाज $69.3 मिलियन में बेचा था। इस फोटो कोलाज में 5,000 फोटोज थी। ये दुनिया की अब तक की सबसे महंगी NFT है। ट्विटर के एक्स फाउंडर जैक डोर्सी ने इसी NFT के जरिए अपना एक ट्वीट पूरे 30 लाख में बेचा था। सलमान खान ने NFT में इन्वेस्ट करने के लिए बॉलीकॉइन नाम की कंपनी के साथ करार किया था। सलमान ने एक ट्वीट कर कहा था, आ रहा हूं मैं NFT लेकर। इससे पहले 2011 में अमिताभ बच्चन ने अपने मधुशाला के NFT कलेक्शन को लगभग 3.8 करोड़ रुपए में बेचा था। आप सोच रहे होंगे कि क्रिप्टो विंटर के बीच ये NFT पुराण क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि NFT बबल भी फूट गया है जिसका सीधा असर क्रिप्टो मार्केट पर पड़ा है। और NFT का बबल फूटा कैसे? इसकी शुरुआत में ही बिल गेट्स ने इसे खारिज कर दिया था। वो कहते हैं ये 100% महान मूर्ख सिद्धांत पर आधारित है। फोर्ब्स में छपी खबर के मुताबिक साल 2021 में NFT ने मार्केट में जबरदस्त बज़ बनाया था, मगर 2022 की शुरुआत में इसकी मार्केट 97% तक गिर गई थी। 2023 आते आते खबर आई कि NFT के सबसे बड़े मार्केट प्लेस OpenSea अपने आधे एम्प्लॉय को नौकरी से निकाल रही है। लोगों को NFT का रियल वर्ल्ड में कुछ खास यूज़ नहीं दिखाई दिया। NFT एक वर्चुअल एसेट था। शुरुआत में लोगों ने खूब पैसे इन्वेस्ट किए, मशहूर सेलिब्रिटीज़ ने भी खूब पैसा लगाया। फेमस सिंगर जस्टिन बीबर और ब्राज़ीलियन फुटबॉलर नेमार उन लोगों में से हैं जिन्होंने $10 लाख बोर्ड एप के NFT पर इन्वेस्ट किए थे। बहुत सारे फ्रॉड सामने आए। लोगों ने वेबसाइट बनाकर फेक NFTs बेचना शुरू कर दिया। जब NFT का बबल फूटा तो लोगों को बहुत नुकसान झेलना पड़ा और इसका सीधा असर हुआ क्रिप्टो मार्केट पर। अब जानकारों का कहना है कि क्रिप्टो मार्केट पर छाया अंधियारा धीरे धीरे हट रहा है। चलते चलते आपको नए इन्वेस्टर्स के लिए कुछ टिप्स भी बता देते हैं। तो इन्वेस्ट करने से पहले मैं सबसे पहले एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इस टेक्नोलॉजी को पर्टिकुलर अंडरस्टैंड करो, ब्लॉकचेन के बेसिक्स क्या है। क्योंकि अगर आपने एक बार बेसिक्स अंडरस्टैंड कर लिए तो शायद हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट आपके लिए आसान हो जाए। क्योंकि जब भी कोई आप नई मार्केट है, नई इंडस्ट्री के अंदर अगर आप रियल एस्टेट के अंदर कर रहे हो तो आपको रियल एस्टेट का बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि फ्रॉड वहां पर भी होते हैं। आप स्टॉक मार्केट के अंदर भी कर रहे हो तो वहां पर भी स्टॉक मार्केट को बेसिक समझो कि मार्केट का पुराना चार्ट देखो कि मार्केट के अंदर कितने अप डाउन होते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर 2-4% अप डाउन इज वेरी नॉर्मल। बट यहाँ पर अगर हम बात करें क्रिप्टो के अंदर, ऐसा भी हो जाता है क्रिप्टो के अंदर, आज आपने पैसा लगाया, कल को हो सकता है वो 30% डाउन हो जाए, तो आपको लगेगा यार ये मार्केट में तो बहुत लॉसेस हैं, और आप वहां पर अपना हो सकता है 30% के पास में निकल जाओ, वहां से एग्जिट कर लो। लेकिन उस 30% के बाद में यहाँ पर मार्केट 100% का भी पंप ले सकती है। तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्या कि वॉलेटाइल मार्केट है ये, रेगुलेशन वाइज अभी यूएस और ग्लोबल मार्केट है। जैसे इंडिया के अंदर हम बात करें स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होगा, हम ज्यादा से ज्यादा इंडिया की न्यूज पर फोकस रखेंगे। यहाँ पर पता चले कि यूएस की तरफ से न्यूज आ गई, यूक्रेन की तरफ से न्यूज आ गई, कहीं भी वार हो गया, कुछ भी होगा, तो इसके ऊपर पूरा एक ग्लोबल लेवल के ऊपर इम्पैक्ट आता ही आता है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर मार्केट को पहले इसके बेसिक समझ लो। बिटकॉइन है क्या, ये किस एल्गोरिथम पे काम करता है, इसके पास्ट में कितनी बार ये अप डाउन हुआ है, कितनी बार ऐसा हुआ है कि ये 80% तक डाउन हो गया है, उसके बाद लगा है कि अब तो ये नहीं होगा, अब तो यहाँ से रिकवरी पॉसिबल ही नहीं है, अब तो लगभग खत्म हो गया। और इसके बाद में जब उसने रिकवर किया है तो फिर वो 500%, 1000% की ऐसी रिकवरी करी है। तो अगर आपने ये बेसिक समझ लिया इसका, तो शायद हो सकता है कि आपके लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत आगे के लिए अच्छा हो जाएगा। और कभी भी क्या है कि करंट प्राइस के ऊपर इन्वेस्ट मत करो, हमेशा एक पार्ट में इन्वेस्ट करो। इसके लिए आप SIP स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो कि आपने कुछ आज इन्वेस्ट किया, कुछ हो सकता है आज से आपने 1 महीने का टारगेट लिया, 2 महीने का कि हाँ अगर 10% डाउन होता है तो मैं कुछ पैसा और लगाऊंगा। तो पार्ट में करोगे तो आपकी हमेशा एवरेज बाइंग होगी। अगर आप एक ही प्राइस पे कर दोगे तो आपके चांसेस हैं बहुत ज्यादा कि आप टॉप के ऊपर स्टक हो जाओ। इस पूरी जानकारी पर आपका क्या कहना है, क्रिप्टो विंटर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी रजत पांडे।
मेरा नाम है दिव्यांशी सुमराव, आप देखते रहिए दी लंदन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।